रावण जब जब प्रणाम करता था चरणों को तब तक कैलाश को हिला डालता था, ऐसा प्रणाम करता था। और कैलाश जब हिलता था तो कैलाश में रहने वाले सभी गण परेशान हो जाते थे, ये प्रणाम कर रहा है कि आतंक मचा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा ही प्रणाम करते हैं। कोई कोई तो ऐसा प्रणाम करे मोकू कि मेरी दांती बंद हो जाए। हम सोचते हैं ये प्रणाम कर रहा है कि पैरों को कुचल रहा है। हमारे पैरों पे हाथ रख के वो खड़े होते हैं तो पैरों में बड़ा पीड़ा कर देते महाराज। ऐसा माथा टेकते हैं कि चिंगारी निकल जाए। रावण भी कुछ ऐसा ही प्रणाम किए, कैलाश में जाके माथा रगड़ा, पूरा कैलाश हिला दिया। ये हिंसक प्रणाम है, नमस्कार है, इसका भी फल है, पर ये तामसिक है। इससे कृपालु कृपा नहीं करते, खाली प्रणाम का फल देंगे। यस्यम प्रवत्त मूलः, प्रणाम सरल होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, मुस्कुराते होना चाहिए, भाव और श्रद्धा से भर के होना चाहिए। आप दूर भी कहीं भी लेट गए, दूर से किधर भी लेट जाओ, केवल गुरुदेव का भाव रखो, भगवान का भाव रखो। आप 10-5 फुट दूर भी लेट जाएंगे तो आपको कृपा बरसेगी वहां से। आपका हाथ ही ना घूमे तो कैसे आप फेंकेंगे पत्थर, बताओ। आप ऐसी जगह खड़े जहां हाथ घूमे ही ना तो फिर फेंकेंगे कैसे? इसीलिए कुछ ऐसा गैप रखना चाहिए मर्यादा का, जिससे गुरुदेव की कृपा हो जाए, हाथ बात रख जाए, कुछ बोला जाए, कुछ सुना जाए। कोई तो रगड़ता है माथा पैरों पे, जहां गुरुदेव के चरण पड़ते हैं उस धरती पे माथा रगड़ना चाहिए, चरणों पे नहीं रगड़ना चाहिए। है? रज पैदा हो जाए, ऊर्जा पैदा हो जाए, घर्षण पैदा हो जाए। उनकी नाजुक है, कोमल चरण। तुम्हारा माथा प्याज लहसुन का है, कठोर है। ये बाजरा खा गया, ज्वारी खा गया, मक्का खा गया, इसमें कठोरता है। जिसमें भगवान की कथा न घुसे उसमें भगवान के चरण कैसे घुसेंगे ये बताओ। इसीलिए सरल स्वभाव से प्रभु का बंधन करें, चरण छुए। भगवान के चरणों पे फूल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उनके चरण ही फूल जैसे, इसीलिए फूलों का आहार चढ़ाते हैं। दूध क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उनके चरण दूध जैसे ही हैं। क्यों घी चढ़ाते हैं? क्योंकि उनके चरण ही ऐसे। आप जितनी चरणों की महिमा दिल में पैदा करेंगे, चरण उतना ही आशीर्वाद अपने आप ज्यादा देते जाते हैं। आपके दिल में क्या है चरण, उससे फल आएगा। आपने दूध को दूध ही माना तो वो दूध है, और आपने दूध को देवता माना तो वो देवता ही है। क्योंकि पुराणों में तो दूध को रत्न माना गया, देवता माना गया। पुत्र की बराबर दर्जा है दूध का, जितना पुत्र है उतना ही दूध है। दूध और पूत ये दोनों बराबर है, इसमें से हम किसी को भी छोटा बड़ा ना कहें। दूध संगति में आकर के महिमा मंडित होता है, कभी कभी पूत संगति में आकर के गंदा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है।